सभी को जय मसीह की। आज हम हन्ना के ऊपर पढ़ेंगे वचन। एल्काना और उसका परिवार शिलो में एपेम के पहाड़ी देश में रामातेम सोपिम नगर का निवासी एल्काना नामक एक पुरुष था। वह एपिमी था, सूप के पुत्र तोहू का परपोता, एलीहू का पोता, यहोआहम का पुत्र था। उसके दो पत्नियां थीं, एक का नाम हन्ना और दूसरी का पनिन्ना था। पनिन्ना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक न हुआ। वो पुरुष प्रति वर्ष अपने नगर में सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। वहाँ हेमनी और पेन्हास नामक एली के दो पुत्र रहते थे, जो उनसे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती, और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी, और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। जब वो यहोवा के सामने ऐसी प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे, परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं, हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ। मैंने ना तो दाखमधु पिया और ना मंदिरा। मैंने अपना मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा वो बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाए जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, कुशल से चली जा। इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वो स्त्री चली गई, खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास ना रहा। वे सवेरे उठकर यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गई, और एल्काना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वो कहने लगी, मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। फिर एल्काना अपने पूरे घराने समेत यहोवा के सामने प्रतिवर्ष को मेल बलि चढ़ाने और अपनी मन्नत पूरी करने के लिए गया। परंतु हन्ना अपने पति से यह कहकर घर में रह गई, जब बालक का दूध छूट जाएगा तब मैं उसको ले जाऊंगी कि वो यहोवा को मुंह दिखाई और वो सदा बना रहे।
उसके पति एल्काना ने उससे कहा, जो तुझे भला लगे वही कर। जब जब तक तू उसका दूध ना छुड़ाए तब तक यही ठहरी रहे। केवल इतना हो कि यहोवा अपना वचन पूरा करे। इसलिए वह स्त्री वही घर पर रह गई और अपने पुत्र के दूध छुड़ाने के समय तक उसको पिलाती रही। जब उसने उसका दूध छुड़ाया तब वो उसको संग ले गई। 3 बछड़े एपा और उस लड़के को शीलो में यहोवा के भवन में पहुंचा दिया। उस समय वो लड़का ही था और उन्होंने बछड़ा बलि करके बालक को एली के पास पहुंचा दिया। तब हन्ना ने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु, मैं वही स्त्री हूँ जो तेरे पास यही खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी, और यह वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी। यही वह बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी। यहोवा ने मुझे मुँह मांगा वर दिया, इसलिए मैं भी यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। तब उसने वही यहोवा को दंडवत किया। इससे हम सीखते कि हन्ना मनुष्य के पास जाके नहीं रोई, वो परमेश्वर के भवन में गई और परमेश्वर के पास जाकर रोई। उसका व्याकुलता परमेश्वर को मजबूर कर दिया। उसकी प्रार्थना का जवाब उसे मिला, क्योंकि वो हृदय की सच्चाई से हन्ना ने यहोवा से प्रार्थना की और परमेश्वर यहोवा ने उसे बेटा दिया, जिसे उसने परमेश्वर को समर्पित कर दिया, और वो शमूएल भविष्यद्वक्ता बना। आज हमने इस वचन से आशीष पाइए तो आमीन कहे। गॉड ब्लेस यू।